नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के बी एजु ज्ञान में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, एचएयू ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिए हैं। आपको सुबह वीडियो मिल गई होगी, उसके अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स है और एग्जाम डेट है वो बता दी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो एचएयू का जो प्रोस्पेक्टस है 2022-23 का, उसको फुली क्या है डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या प्रोसीजर है आपके एडमिशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का, क्या चेंजेस किए गए हैं, वो सभी क्या है इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आपके जो भी कॉमन डाउट है वो सारे क्या है इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है वो ओपन कर लिया है। ये प्रोस्पेक्टस आप कैसे डाउनलोड करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, admission.hu.ac.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, एक प्रोस्पेक्टस 2022-23 और यहाँ पे अनेक्जर, जो कि मैंने सुबह आपको वीडियो में बताया था, ये दोनों नोटिस मिल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रोस्पेक्टस है वो ओपन कर लिया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है सीसीएस एचयू प्रोस्पेक्टस 2022-23। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर क्या कुछ है वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोस्पेक्टस 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, दोनों प्रोग्राम्स के लिए क्या है ये प्रोस्पेक्टस जारी किया है, पीजी और यूजी कोर्सेज के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, वाइस चांसलर के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल ऑन ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, hu.ac.in फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द डेट टू बी नोटेड लेटर ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोर्सेज क्या है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर 6 ईयर। ठीक है। साथ में क्या है, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस बीएफएससी, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। ठीक है। बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये क्या है, इस साल कोर्स है वो नया ऐड किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसको भी हम क्या है आगे एक्सप्लोर करेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट्स है वो भी देखेंगे। ये क्या है हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम आगे यहाँ तक। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे कुछ क्या है पीजी कोर्सेज है, एमएससी एमटेक एफएससी एमबी और पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है। ये सारे कोर्सेज के लिए क्या है प्रोस्पेक्टस है वो बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, कुछ डेट्स हैं वो देखेंगे। इसके बाद में जो सभी का जो क्या है कॉमन डाउट है वो यहाँ पे है फीस का, एप्लीकेशन फीस का। ठीक है। फीस इंक्लूडिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। जो आपका टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा बीएससी 4 ईयर का, 6 ईयर का। ठीक है। तो उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो कितनी है आपकी, 1500 रुपये फीस है। ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए है ये, और 375 किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए, और बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी कितनी फीस है, वो है आपकी 375 यानी कि 375 रुपए। ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ बीएससी ऑनर्स हैज बीन रिमूव्ड एज, जो क्या थी आपकी बीएससी, पहले क्या होता था बीएससी ऑनर्स होम साइंस थी। ठीक है। उसको क्या है रीनेम कर दिया गया है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस फ्रॉम द सेशन 2017-18 से। ये क्या है पहले ही रीनेम ऑलरेडी हो चुका है। इससे 2017-18 से पहले क्या था, बीएससी ऑनर्स होम साइंस बोला जाता था, अब उसको क्या है कम्युनिटी साइंस बोला जाता है। ठीक है। ये थे कुछ कोर्सेज के बारे में ओवरव्यू। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है पिछली वीडियो के अंदर। यहाँ पे क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है। उनके नंबर दिए गए हैं, ये आपके जरूरत का नहीं है, काम का नहीं है। जो चीज आपके लिए काम की है वो देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट रूल और इवेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है। ये जो डाटा है वो यूनिवर्सिटी के बारे में, लाइब्रेरी वगैरह क्या कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, उनके कॉलेज के डीन्स वगैरह की वहाँ पे इंफॉर्मेशन उनकी दी गई है। ठीक है। जो कि अभी हमारे काम की नहीं है, हमें ओनली क्या है एडमिशन और प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में देखना है क्या है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है आपकी क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम। ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन, अलग अलग कोर्सेज हैं उनकी जो
क्या है, एलिजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम की। सबसे पहले तो अगर आपने +2 कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, या फिर आपकी एग्रीकल्चर स्ट्रीम है कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके 50% यानी कि 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, और 47.5% क्या है आपकी रिजर्व एसएससी कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है, और क्या है पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 ईयर प्रोग्राम के लिए क्या थी, एलिजिबिलिटी। ठीक है, साथ अब आते हैं मेन पॉइंट एज क्राइटेरिया का। ये काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है एज। ठीक है, तो मिनिमम आपकी एज है वो क्या है 16 ईयर होनी चाहिए बीएससी ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है मिनिमम एज ऑन ये क्या है, इससे पहले आपकी क्या है 16 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एग्री बिजनेस जो कि मैंने बताया था नया कोर्स ऐड किया गया है, उसमें क्या है एलिजिबिलिटी सेम है। ठीक है, अगर आपने पीसीबी या पीसीएम कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या है आपकी एज सेम रखी गई है 16 ईयर। ठीक है, उसके बाद में बीटेक और एग्री इंजीनियरिंग, ये क्या है, ये अपना अलग कोर्सेज हैं, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है वो क्या है 4 ईयर 6 ईयर और बीएफएससी, और जो कम्युनिटी साइंस के कैंडिडेट है यानी कि ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनके लिए रहेगी। तो यहाँ पे बीएफएससी की बात करें तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीएम वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर है तो भी एलिजिबल हैं, बट पीसीबी वाले एलिजिबिलिटी है। ठीक है, जिसके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है यानी कि मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज आपकी यहाँ पे सेम रखी गई है 16 ईयर। ठीक है, उसके बाद में कम्युनिटी साइंस ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो कम्युनिटी साइंस कोर्स है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट कर सकते हैं। +2 आपकी साइंस से होनी चाहिए। ठीक है, और होम साइंस एज ए सब्जेक्ट विद एनी स्ट्रीम। ठीक है, और अगर आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट है +2 के अंदर, या फिर आपकी +2 के अंदर आपने साइंस थी, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेंगे। 16 ईयर सेम है एज ग्रुप, और 50% मार्क्स वो भी क्या आपकी एलिजिबिलिटी सेम है। ठीक है, उसके बाद में मेन आता है आपका बीएससी ऑनर्स 6 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो बीएससी ऑनर्स 6 ईयर प्रोग्राम के लिए क्या है, यहाँ पे आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, मैट्रिक के अंदर 10th के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। और शेड्यूल कास्ट और क्या है पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेबल दी गई है, वो क्या आपकी 57%। और एज ग्रुप की बात करें तो आपकी 14 ईयर, यानी कि आप 14 ईयर के हैं, 14 साल के हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये थी हमारी ये कोर्स की एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया और फीस, यानी कि 3 पॉइंट हमने और इसमें क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं क्या कुछ है इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। मास्टर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं, वो कि हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे मास्टर प्रोग्राम के लिए। अभी हम क्या है ओनली यूजी कोर्स पे क्या है फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये सारे क्या है आपके मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए दिए गए हैं कॉलेजेस वगैरह। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी कॉमन डाउट है, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये हमारा डाउट है, तो उस पर भी हम क्या है वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट का। यहाँ पे लिखा गया है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट सीकिंग टू यूजी एंड पीजी प्रोग्राम। ठीक है, यूजी एंड पीजी प्रोग्राम एक्सेप्ट बीटेक एंड एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड एमबीए, इनको छोड़कर क्या है हैव टू अपीयर एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, उनके लिए क्या है आपका एक एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होगा बीएससी ऑनर्स 4 ईयर के लिए, ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए, ठीक है, बीएफएससी के लिए, और बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस जो कि अब की बार नया ऐड किया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड जो कि आपका एएटी होता है बीएससी 6 ईयर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका एमएससी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न की बात करती हैं, ये बहुत ही जरूरी है। एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, कुछ चेंजेस किए गए हैं पैटर्न के अंदर, वो जरूरी है आप सभी के लिए अपडेट होना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स 4 ईयर, ठीक है, साथ में बैचलर बीएफएससी
और जो अपने नया कोर्स ऐड हुआ है बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, इन सभी के लिए आपका जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर कितने नंबर की आएगी, 100 नंबर की आएगी। क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। नंबर क्या है, 50 नंबर के। ठीक है, हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 50 नंबर की आपकी आएगी बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कुछ दिन पहले एक नोटिस भी आई थिंक रिलीज हुआ था, उसमें क्या बताया गया था कि आपके हो सकता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कम ज्यादा हो। ठीक है, कम हो। ठीक है, पर क्वेश्चन के अंदर आपका कुछ किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है। ओनली क्या है, आपको क्वेश्चन बायोलॉजी और मैथ के सेम रहेंगे, ये आपको पॉइंट नोट करना है। ठीक है, फिजिक्स के आपके क्या है 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री 25 नंबर की आपकी फिजिक्स और 25 नंबर की केमिस्ट्री। ठीक है, यानी 100 नंबर का आपका टोटल पेपर आएगा, 200 उसके अंदर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स है उनमें से क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के जब मैं सोलो करवा रहा था, ठीक है, अपनी जो PKBHV1 की एप्लीकेशन है उसके अंदर मैंने डाले हैं। ठीक है, तो उसमें नोटिसेबल ये है कि कम से कम 5-7 क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं विदाउट चेंज ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद है ना तो आप डायरेक्ट उसको टिक करके आ जाएंगे विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है। तो क्या है, आपके लिए PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर कर लेना एक बार एग्जाम देने से पहले। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कैंडिडेट सीकिंग टू BSc ऑनर्स 4 ईयर एग्रीकल्चर 4 ईयर ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद में द कैंडिडेट सीकिंग टू एडमिशन, यहाँ पे सेम कोर्सेज है। ठीक है, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड सेपरेटली फ्रॉम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट BFSC के अंदर एडमिशन ले रहा है उसका क्या है, अलग से एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा BSc ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम से। ठीक है, दोनों का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्या रहेगी, पहले क्या होता था, टाइमिंग क्या है आपकी 3 घंटे की होती थी, उसमें से आधा घंटा क्या है आपकी प्री फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती थी, यानी कि आपके पास कितना था, 2.5 घंटे थे पेपर सोल्व करने के लिए पहले। ठीक है, अब क्या है, आपके पास 3.5 घंटे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 30 मिनट है वो क्या है फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी की जाएगी, उसके साथ साथ क्या है आपको 3 घंटे क्या है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। आपका टाइम है वो क्या है चेंज कर दिया गया है, 3 घंटे हैं अब आपके पास क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश रहेगा भाई। ठीक है, टेस्ट का जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा। आपके टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नथिंग नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, याद कर लेना इनको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइमिंग को आपका पता चल गया। ठीक है, ये सिलेबस का पैटर्न पता चल गया 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिटी साइंस की। जो भी इसके लिए मैंने पहले बताया था ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, 4 ईयर प्रोग्राम होता है, ये ऑनर्स डिग्री होती है कम्युनिटी साइंस के अंदर। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर आपकी क्या है 40 नंबर की क्या आएगी, कम्युनिटी साइंस जनरल एप्टीट्यूड इन कम्युनिटी साइंस, जो कि इसका सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया गया है, वो भी हम आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू बताएंगे क्या इसके अंदर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, कम्युनिटी साइंस के अंदर जो भी अपीयर हो रहे हैं। साथ में जनरल साइंस आपकी कितने नंबर की आएगी, 60 नंबर की जनरल साइंस आएगी भाई। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2.5 घंटे, ये 3.5 का नहीं होने वाला है, ये ओनली कितने का है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 30 मिनट प्री फॉर्मेलिटीज करनी है, यानी कि 2 घंटे आपको पेपर सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। मीडियम ऑफ टेस्ट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं 6 ईयर प्रोग्राम की। 6 ईयर प्रोग्राम में क्या है, डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, BSc ऑनर 6 ईयर 2+4 प्रोग्राम बोला जाता है, इज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं आपकी क्या है, जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर और जनरल साइंस, दो आपके सब्जेक्ट आएंगे। 40 नंबर की आपकी एग्रीकल्चर आएगी, 60 नंबर की साइंस आएगी। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बता गया था कि आपका क्या है 6 ईयर प्रोग्राम वालों के लिए क्या है कुछ जो पैटर्न के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, 60 नंबर की अब साइंस आएगी, 40 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 40 की आपके किस क्वेश्चन होंगे,
कितने होंगे, 40 एग्रीकल्चर के होंगे, 40 नंबर के, और 60 नंबर की आपकी क्या होगी, साइंस होगी। 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे आप नोटिस कर लेना भाई, साइंस अब की बार कितने की आएगी, 60 नंबर की आएगी। साइंस आएगी आपकी 60 नंबर की, एग्रीकल्चर आएगी 40 नंबर की। ठीक है, सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, सिलेबस के रिगार्डिंग अभी तक ना ही कोई नोटिस डाला गया है। जो पुराने वाला सिलेबस था वही अभी साइट पे पड़ा है पहले से ही, उसके अंदर कोई अपडेट नहीं किया गया है। कि जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो आपको क्या है बता दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की। 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा, 30 मिनट आपकी फॉर्मेलिटीज के लिए, यानी कि 2 घंटे आपको पेपर सोल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मीडियम क्या है, इंग्लिश हिंदी रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट और एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो कितने रहेंगे आपके, 40% रहेंगे, यानी आपके 40 नंबर हैं 100 में से, तो आपने क्या है, आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, 38% आपकी एसएससी कैटेगरी के लिए है। मेरिट लिस्ट शेल बी प्रिपेयर्ड ऑन फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि अगर आपके 40 से कम नंबर है तो आपके लिए क्या है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ही नहीं की जाएगी, आपके लिए काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 40 नंबर आपके लिए लेने जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, बट 40 लेने से आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम के पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो वो हमें डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हम क्या है बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे मास्टर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी की जो डिटेल है वो क्या है, आपकी बाद की है, एग्जाम होने के बाद की, जैसे कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, मेरिट लिस्ट है वो आपकी किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है, एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम विल बी मेड ऑन मेरिट, आपकी मेरिट बनेगी, आपका इंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, और मेरिट के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीट्स हैं, वो फिक्स है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ एनएसएस वगैरह या जिनको कुछ रिलैक्सेशन मिलती है उनके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आप क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सेम मार्क्स इन इंटरटेस्ट, अगर आपका सेम नंबर होगा तो किस तरह से मेरिट आपकी डिसाइड होगी। ये क्या है, जो फॉर्मेलिटीज है ये बात की है, अभी आपका टारगेट है एग्जाम पे, एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है फटाफट, और आपको एग्जाम का पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ सीट्स दी गई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है आई थिंक। इसके अलावा आपके कोई डाउट नहीं होंगे, होंगे तो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार। ठीक है, बीएससी ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम के लिए आपकी सीट्स हैं टोटल 135 सीट है। ठीक है, अब 135 में से जो 115 सीट है वो क्या है आपकी हरियाणा रेजिडेंस के लिए फिक्स है, रिजर्व्ड है, और यहाँ पे आपकी जो 20 सीटें हैं वो क्या है आईसीआर के थ्रू फिल की जाएगी। आईसीआर का एग्जाम होगा, उसके थ्रू आपकी क्या है अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो क्या है इन 20 सीट्स के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर हमारा 6 ईयर के लिए, जो हमारे पास जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम के लिए जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल के अंदर है वहां पे आपकी 32 सीटें हैं, 27 सीटें हरियाणा रेजिडेंस के लिए, 5 सीटें आपकी किसके लिए है, आईसीआर के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल। ठीक है, बीएचसी ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम, और यहाँ पे क्या है 6 ईयर प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है सीटें 28 है 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पे एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम की जो सीटें हैं वो ओनली आपकी कहाँ पे है, बावल कैंपस के अंदर है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो बावल के अंदर है 55 सीट्स है। ठीक है, जो कि आपकी सारी की सारी क्या है हरियाणा रेजिडेंस के लिए है, और यहाँ पे आईसीआर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ओनली सीट्स है वो किसके लिए फिल की जाएगी, आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा एएटी, ठीक है, एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके थ्रू ही फिल की जाएगी। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं हम, जो नया कोर्स बोल रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, जिसको हम बोल रहे थे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बीएससी ऑनर्स, उसकी आपकी 12 सीटें हैं, 10 सीटें आपकी क्या होगी, जो एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा उसके थ्रू होगी, और आईसीआर के थ्रू आपकी 2 सीट होगी। ठीक है, तो ये जो नया कोर्स है इसके अंदर भी आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, काफ़ी मतलब स्कोप इसका कोर्स का भी है। ठीक है,
अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज के अंदर बीएफएससी प्रोग्राम की आपकी टोटल सीट्स 20 है, ठीक है, जो कि हरियाणा कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में बीटेक का आ गया, वो हमें नहीं देखना है। उसके बाद में होम साइंस की बात कर रहे थे, तो होम साइंस के अंदर क्या है, 4 ईयर प्रोग्राम के लिए आपकी 107 सीटें हैं, ठीक है, और जिसमें से 90 सीटें आपकी क्या है, आपकी टेस्ट के थ्रू फिल की जाएगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, और हरियाणा रेजिडेंस वालों के लिए है, और ये क्या 17% आपकी आईसीआर के थ्रू फिल की जाएगी, ठीक है। आईसीआर की यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जो कि आपका हर साल क्या है कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्जाम फॉर वेरियस डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट एडमिटेड टू ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम एट बावल विल स्टडी एट कोल विद द एडमिशन नंबर ऑफ बावल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ लाइन है, ये आपका एडमिशन होने के बाद का प्रोसीजर है, अभी आपको इन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पीजी प्रोग्राम की सीट्स आ गई, जितने भी पीजी प्रोग्राम्स हैं, मास्टर प्रोग्राम है, उनकी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये क्या है। उसके बाद में रिजर्वेशन दी गई है, एसएससी कैटेगरी लिख के लिए बैकवर्ड के लिए कितनी कितनी जो है रिजर्वेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ज़्यादा कुछ यहाँ पे रह नहीं गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो इसके बाद में जो मेन डाउट आता है वो स्टूडेंट का कि अप्लाई कैसे करें, ठीक है, अप्लाई किस तरह से करना है आपको, क्या है यहाँ पे सबसे पहले फीस भी दी गई है, एक बार थोड़ा सा फिक्स फीस का भी आइडिया ले लीजिएगा आप। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीएससी ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम के लिए क्या है, बॉयज गर्ल्स और क्या है हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर सभी की यहाँ पे फीस कैटेगरी दी गई है। 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, 6 ईयर प्रोग्राम के लिए, बीएफएससी के लिए जो नया कोर्स है, एग्री मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिटी साइंस के लिए, इन सभी के लिए क्या है यहाँ पे फीस दी गई है, वो आप फीस एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। इसके बाद में जो भी प्रोसीजर रहेगा वो अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो भी पॉइंट्स थे आपके जितने भी वो सभी क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं साइट के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो जितने भी नोटिस वगैरह आएंगे, कुछ भी अपडेट आएगी, वो सारी आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी, admission.hau.ac.in पे, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है, आप पीकेबी जो अपना चैनल है एजु ज्ञान, उसके साथ जरूर कनेक्टेड रहिएगा। आपको सबसे पहले जो एग्जाम मैंने यहाँ पे बताए थे एग्रीकल्चर का 6 ईयर 4 ईयर बीएफएससी जितने भी अच्छे यू के अंदर कोर्सेज करवाए जाते हैं, उसकी आपको अपडेट सबसे पहले आपको पीकेबी एजु ज्ञान चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप इसके साथ जरूर कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लर्न विद पीकेबी चैनल पे है, उस पर भी आपको 6 ईयर प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन की जो सीरीज है वो चल रही है, आपको साइंस के क्वेश्चन वहां पे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या है डिग्री, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है उसका हिंट दे देता हूँ। बाकी हम क्या एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेक्ट करना है। एक बार आप फॉर्म फिल मत कीजिएगा, वीडियो आने के बाद ही क्या है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपको एवरीथिंग बताया जाएगा, किस तरह से आपको फोटो अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, एवरीथिंग आपको यहाँ पे चैनल पे मिलेगा पीकेबी एजु ज्ञान पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या है अपनी जो पीकेबी एजु ज्ञान की जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, 4 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है आपको पीवाईक्यू, मैंने पहले ही बताया था पीवाईक्यू आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू की वीडियोस डाल दी जा रही है, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप वो करके जाते हैं तो आपको 100% क्या है हेल्प रहेगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड, या फिर विदाउट स्टेटमेंट चेंज क्या है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर मिलते हैं, तो उनको आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी कुछ करो ना करो, पर पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं से करो चाहे, मैं ये नहीं कहता आप जो पीकेबी की एप्लीकेशन है वहां से करो, कहीं से भी करो, पर पीवाईक्यू जरूर करके जाना एग्जाम से पहले। अभी आपके पास टाइम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करके स्टडी पे ध्यान देना है। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है आप उसको एक बार छोड़ दीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए आप इसके लिए फोकस रहें। आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप इसी तरह से चैनल पे अपना प्यार बनाए रखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।